क्लब फुट जो प्रोबेबली सबसे कॉमन टेढ़ापन है, पैदाइशी टेढ़ापन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम उसके पहले वीडियोस कुछ बना चुके हैं जो आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट उसका होता है कास्टिंग, हर हफ्ते हम उसमें प्लास्टर लगाते हैं, पॉन्सेटी टेक्निक जिसको बोलते हैं, उस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, क्लब फुट का प्लास्टर लग रहे हैं, तो प्लास्टर लगने के बाद घर जाने तक और अगले एक हफ्ते जब तक अगला प्लास्टर लगेगा, उस ड्यूरेशन में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर सोमेश शर्मानी हूँ। मैं डायरेक्टर एंड हेड सेंटर फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में हूँ अभी। क्लब फुट में ट्रीटमेंट होता है पॉन्सेटी टेक्निक से कास्टिंग। हम हर हफ्ते प्लास्टर लगाते हैं, जिसमें पैर धीरे धीरे सीधा होता जाता है। 5 से 8 प्लास्टर लगते हैं टिपिकली। तो जब प्लास्टर लगाया जाता है पर्टिकुलरली पहली बार, तो बच्चा भी एडजस्ट कर रहा होता है, बच्चे की एज बहुत कुछ दिनों का होता है बच्चा। तो एज ए पेरेंट आपने कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि वो जो ड्यूरेशन है पर्टिकुलरली वो 1 वीक और टोटल तो 2 महीने के आसपास लग जाते हैं, तो उसमें बच्चे के कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए, पैर में कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए सबसे पहली बात, जब आपका प्लास्टर लग गया है उसके बाद बच्चे के पैर को हल्का एलिवेट करके रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा कुछ एक टॉवल या हैंकी रैप करके उसको हल्का उठा के रख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चा बहुत छोटा है, वो यूरिन पास करेगा, स्टूल करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लब फुट का प्लास्टर है यहाँ ऊपर मिड थाई तक आता है, तो रादर अपर पार्ट ऑफ थाई तक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्लास्टर को, अंदर कॉटन है बाहर प्लास्टर है, दोनों ही पानी से ख़राब हो जाएंगे, तो उसको यूरिन या स्टूल से, पॉटी से ख़राब होने से बचाना है। तो बच्चा जब तक कास्टिंग चल रही है तब तक ही और शी शुड ऑलवेज बी इन अ डायपर, ताकि यूरिन, स्टूल प्लास्टर के अंदर ना जाएं और प्लास्टर को ख़राब ना करें। क्योंकि अगर अंदर चला जाएगा तो कॉटन गीली हो जाएगी और कॉटन का सूखना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उस वजह से बच्चे के स्किन को मैस्टेट होने का या घाव होने का खतरा हो जाता है। नंबर 3, बच्चे की जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां जो प्लास्टर के बाहर आपको दिखाई देती रहनी चाहिए, 5 उंगलियां, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्लास्टर लगाते हैं कुछ इन सब बातों का हम बहुत ध्यान से टेक्निकली ध्यान रखते हैं, तो वो उंगलियां पिंक रहनी चाहिए। आप उसको दूसरे पैर में अगर प्लास्टर नहीं लगा उससे कंपेयर कर सकते हैं, बट वो पिंक होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पे, यूजुअली ये इमीडिएटली प्लास्टर के बाद ये होता है, अगर हो तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पिंक उंगलियां थोड़ी सी पिंक नहीं हैं या येलो हैं, वो एक बहुत ख़तरनाक डेंजर साइन है। तो उस केस में अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को जाके इमीडिएटली मिलें या कॉल करें। दूसरी चीज़, बच्चा बहुत रो रहा है, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा रोना इज़ ओके, बट अगर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत रो रहा है, क्योंकि बता नहीं पाएगा उसको पेन है, बहुत क्राई कर रहा है, तो वो भी एक डेंजर साइन है जिसमें आपको अपने डॉक्टर को मिलना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगेन उंगलियों पे जो आपको ध्यान रखना है, बच्चे की उंगलियां जितनी बाहर हैं उतनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की उंगलियां अंदर स्लिप कर जाएं। ये यूजुअली तभी होता है कि अगर कास्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो, या बच्चे का कुछ ऐसे एटिपिकल CTV जिनमें ऐसा, ऑल्दो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऐसा ना हो, उसके लिए हम वाइल पुटिंग कास्ट हम बहुत मेजर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी इन कुछ बातों का आपके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि उंगलियों को देखते रहें, यूरिन से बचाएं और थोड़ा उठा के रखें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो कास्टिंग का ट्रीटमेंट है सक्सेसफुली बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों में काफ़ी सक्सेसफुल और ईजिली हो भी जाता है। सो दिस वाज अबाउट प्रिकॉशंस और बातें, जिन बातों का एज ए पेरेंट आपको ध्यान रखना है प्लास्टर लगने के बाद से लेके इलाज पूरा होने तक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, पॉन्सेटी टेक्निक इज़ अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक एंड हैव फेथ, दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और सभी पेशेंट्स में विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत अच्छे से हम इस क्लब फुट की प्रॉब्लम को करेक्ट कर पाते हैं।